महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य था और उनकी मृत्यु का समय भी बहुत विशेष था। कृष्ण के निर्धन के बाद उनके साथ जुड़ी हुई घटनाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें उनकी पत्नियां, द्वारिका और उनके वंश का क्या हुआ, इसे लेकर बहुत सारी कथा व वर्णन है। श्री कृष्ण का मृत्यु का कारण। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु एक श्राप के कारण हुई थी। वे अपने जीवन के अंतिम समय में जंगल में ध्यान मग्न थे और एक दिन शिकार करते समय उन्होंने एक धनुर्धारी वृक हिरण को देखा। इस हिरण को उन्होंने अपनी तीरंदाजी से मारा, लेकिन यह हिरण वास्तव में ऋषि के शापित पुत्र था। ऋषि ने श्राप दिया कि कृष्ण का अंत इस कारण होगा कि वे इस शिकार के चलते निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु का कारण बने। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना समय द्वारिका में बिताया, जहां उनके परिवार और राज्य का संचालन चलता रहा। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, द्वारका के आसपास समुद्र में एक महान प्रलय हुआ। द्वारका में भीषण बवंडर और उथल पुथल मच गई। इसके परिणाम स्वरूप द्वारका शहर डूब गया। महाभारत में द्वारका के विनाश का उल्लेख किया गया कि द्वारका के कुछ के लोग कृष्ण के निधन के बाद मानसिक रूप से बहुत दुखी थे। समुद्र में उठते तूफान ने द्वारका को नष्ट कर दिया। द्वारका के नागरिकों ने कृष्ण की अनुपस्थिति में अपनी स्थिति खो दी और एक एक करके वह शहर समुद्र में समा गया। श्री कृष्ण की पत्नियां। कृष्ण के कुल 8 प्रमुख पत्नियां थीं। रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बावती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्येंद्रा, भद्रा और लक्ष्मणी। उनके बाद उनका क्या हुआ, इस पर महाभारत में विस्तार से वर्णन मिलता है। नंबर 1, रुक्मणी। कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी थी, जो उनके साथ बहुत समय तक रही। कृष्ण की मृत्यु के बाद रुक्मणी का जीवन दुखों से घिर गया और उन्होंने अपनी इच्छानुसार तपस्या की। नंबर 2, सत्यभामा। सत्यभामा भी श्री कृष्ण की प्रमुख पतिव्रता थी। वे भगवान कृष्ण के साथ युद्धों में सम्मिलित होती थी। कृष्ण के निधन के बाद सत्यभामा का दुख बहुत अधिक बढ़ गया था और वे जीवन के अंत में अपना घर छोड़कर भगवान की पूजा में लीन हो गई। नंबर 3, जम्बावती। जम्बावती, जो कि एक राक्षसी जाति की थी, कृष्ण के साथ विवाह करने के बाद उनका जीवन सामान्य था। कृष्ण के मरने के बाद वह भी अपनी बेटी के साथ जंगल में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। नंबर 4, कालिंदी। कालिंदी यमुना जी की देवी कृष्ण के साथ विवाह करने के बाद हमेशा उनकी सेवा में रही। उनके बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और भगवान की आराधना में लीन हो गई। नंबर 5, मित्रविंदा। सत्येंद्रा, भद्रा और लक्ष्मणी। इन पत्नियों के बारे में महाभारत में विशेष विवरण नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण के मृत्यु के बाद ये पतिव्रता भी अपनी अपनी साधना और भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण का वंश भी एक अजीब घटनाओं से प्रभावित हुआ। उनके वंशजों की मृत्यु महाभारत के बाद हुई। कृष्ण के भाई बलराम और उनके अन्य परिजनों की मृत्यु युद्ध में हुई और कृष्ण के उत्तराधिकारी नहीं बचे। द्वारका के विनाश के बाद उनके परिवार का लगभग सर्वनाश हो गया। कृष्ण के सबसे छोटे पुत्र शंभ को एक श्राप मिला था। कहा जाता है कि शंभ ने एक बार ऋषियों के साथ मजाक किया था, जिससे उन्होंने शंभ को श्रापित किया कि वह अपने परिवार के नाश का कारण बनेगा। यह श्राप अंततः कृष्ण के वंश की समाप्ति का कारण बना। कृष्ण के निधन के बाद उनकी पत्नियां और उनका परिवार अत्यधिक दुखी हुआ। द्वारका का नष्ट होना, उनके वंश का समाप्त होना और उनके सभी प्रमुख परिजनों का अंत, सभी घटनाओं ने महाभारत की आखिरी कड़ी को और भी गहन बना दिया। कृष्ण का जीवन और उनकी मृत्यु इस तथ्य को दर्शाती है कि संसार में कोई भी चिरस्थायी नहीं होता और समय के साथ सभी चीज़ें नष्ट होती हैं। उनका जीवन और उनके बाद की घटनाएं हमें धर्म, भक्ति और क्षमा के महत्व को समझाती हैं।